बच्चों, कृष्णा एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हम जो ये प्रश्नावली आपकी चल रही है, प्रश्नावली 8, उसके क्वेश्चन नंबर 16 तक हम कर चुके हैं। 17वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखें। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 व 45 हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला काम होगा कि हम एक डायग्राम बना रहे हैं। प्रश्न हमारा समुद्र तल से, तो ये मान लीजिए समुद्र तल है, इससे 60 मीटर ऊंचा, ये 60 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस यानी ये समुद्र का पानी का लेवल है, यहाँ से 60 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। अब इस लाइट हाउस के शिखर से मतलब ए बिंदु से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 है। तो मान लेते हैं कि एक जहाज़ आपका इस जगह है और एक जहाज़ यहाँ है। तो एक का अवनमन कोण 30 है, मतलब ये जो अवनमन कोण बन रहा है ये आपका 30 डिग्री है। और इस जहाज़ को यदि हम देखते हैं तो इसका अवनमन कोण 45 है, इसलिए ये जो पूरा कोण है ये 45 है। ये अवनमन कोण है, इसलिए ऊपर से नीचे हम देख रहे हैं। तो एक कोण 30 और एक 45 है। अब ये कोण 30 है तो ये वाला भी 30 का होगा, ये पूरा 45 है तो ये वाला भी 45 का होगा। क्यों? क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। ये देखो जेड शेप बन रहा है, जेड शेप के जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, इसे हम एकांतर कोण भी कहते हैं। इसलिए अब मैंने यहाँ सी और डी लिख दिया। तो सी और डी क्या है? दो जहाज है। अब इन दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो x है। सबसे पहले हमें यहाँ एक लाइन लिखनी है, हमेशा प्रश्नानुसार स्थिति का चित्रांकन करने पर ये हर प्रश्न के सॉल्यूशन में आप ये लाइन लिखोगे, क्योंकि हमने क्या किया, प्रश्न के अनुसार स्थिति का चित्रांकन किया, मतलब उस चित्र को हमने बनाया है। अब ज्ञात क्या करना में दोनों जहाज़ों के मध्य दूरी, तो माना दोनों जहाज़ों के बीच दूरी x, दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी बराबर x। अब ध्यान दें, ये ABC समकोण त्रिभुज हम लेते हैं, इसमें BC भी पता नहीं है तो इसको अपन y मान लेते हैं। माना BC y। अब ध्यान दें, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ये लंब है, ये आधार है। लंब आधार टेन में आते हैं, ये बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। डिग्री यहाँ 45 है, लिख दो tan 45। लंब आधार tan 45 का मान सारणी में हमेशा 1 होता है, ये लिख दिया मैंने सारणी से। लंब का मान 60, आधार y है, क्रॉस गुणा करिए आप तो y इंटू 1 यानी कि y, और 60 एकम 60, तो y का मान जो है वो 60 मीटर होगा, यानी ये जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर। अब हमें ये निकालना है तो हम पूरा समकोण त्रिभुज ABD लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में ध्यान दे, लंब तो है 60 और आधार है ये x प्लस y। तो लंब आधार किस में आते हैं? tan में आते हैं, इसलिए वापस tan लिखना है, पर डिग्री इस बार 30 डिग्री यूज होगा क्योंकि त्रिभुज हम बड़ा वाला ले रहे हैं इसलिए। तो tan 30 फॉर्मूला वही है, लंब बटा आधार। tan 30 का मान सारणी में है 1/√3। लंब कितना है? तो ये है 60। आधार कितना है? तो x प्लस वाई। अब x प्लस वाई को 1 से गुणा कर लो, ये x प्लस वाई। इसको इससे गुणा करोगे तो ये आएगा 60√3। अब आप देखिए कि y का मान 60 मीटर आ चुका है, तो y की जगह आप 60 मान भर दे रहे हैं। तो x प्लस वाई की जगह 60 बराबर 60√3। इस 60 को आप इधर भेज दो तो यह आ जाएगा 60√3 - 60।
अब इन दोनों में कॉमन लीजिए तो 60 कॉमन आ गया। यहाँ क्या है, √3 माइनस 60 एकम 60। ये हम चाहे तो फाइनल आंसर इसको बोल सकते हैं। पॉइंट ऑफ देना चाहते हो तो √3 का मान होता है 1.732, उसमें से आप माइनस कर लो 1। जब 1.732 से 1 घटाओगे तो केवल 0.732 बचेगा, 0.732। अब इसको गुणा कर लें, जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर होगा। चलो गुणा कर देते हैं हम इसको। 732 को आप केवल 6 से गुणा कर दो, ये आएगा 4392। ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ, ये 0 ये लगा दिया मैंने। अब देखो पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओ, तो ये आपका आंसर होगा 43.92। 0 बोलो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब ये सब मीटर में था इसलिए हम मीटर में लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का औन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो पहले हम बनाते डायग्राम। सबसे पहले ये बना दिया मैंने आधार। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, तो हम बनाएंगे यहाँ एक लड़का। ये लड़के की ऊंचाई 1.5। ए बी जो है वो एक लड़का है जिसकी खुद की ऊंचाई 1.5 मीटर है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन, तो एक भवन बनाना है 30 मीटर ऊंचा होना चाहिए। तो ये सी डी जो है वो एक भवन है जो 30 मीटर ऊंचा है। अब उससे कुछ दूरी पर खड़ा है, तो ये हमने कुछ दूरी ले ली है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ऊंचे भवन की ओर जाने मतलब ये इस तरह चलेगा ये। तो जब ये ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। मतलब इस समय जब इस शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है ये। और जब ये भवन की ओर चलता है, मान लीजिए चलता हुआ यहाँ आ गया, और यहाँ से जब इसके शिखर को देख रहा है तो ये जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री था पहले, आगे चला तो जो इसका कोण है वो 60 डिग्री हो गया। अब बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। मतलब पहले वो यहाँ था, चलता वो यहाँ आया, तो हमें ये दूरी निकालनी है। अब मैं नाम दिया यहाँ ए बी सी डी, या नाम दे देते हैं ई एफ। तो हमें बी और एफ के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो x है। तो फर्स्ट लाइन तो वही लिखना होगा, प्रश्नानुसार स्थिति का चित्रांकन करने पर। ये आप हर प्रश्न के आंसर में लिखेंगे। फिर क्या याद करना है, बी से आपके बीच की दूरी। तो माना x मीटर चला, माना वह x मीटर चलकर गया। अब हम इस पे ध्यान दें डायग्राम के ऊपर। ये बी एफ हमें पता है x है, एफ डी कितनी है ये पता नहीं, इसको ही मान लेते हैं y। माना एफ डी जो है वो y है। अब ध्यान दें, चूँकि बी एफ एक्स है तो ए बी कितनी होगी x, और एफ डी वाई है तो ई से लेकर यहाँ एक नाम दे रहा हूँ मैं जी, ये जो ई जी है वो भी y होगी। अब ध्यान दें, समकोण त्रिभुज बन रहा आपका, एक तो सी जी और एक बन रहा सी जी ए। यहाँ ध्यान दें ये 1.5 मीटर है तो ये एक आयत बन रहा है, इसलिए जी डी भी जो है वो 1.5 होगी। तो पहली स्टेप पर लिखेंगे जी डी बराबर किसके है, ए बी के। कितनी है वो 1.5 मीटर। ये पूरी 30 मीटर है, उसमें से अगर हम 1.5 माइनस कर देंगे तो सी जी की नाप आ जाएगी। तो सी जी बराबर जो होगा 30 माइनस 1.5 यानी कि 28.5 मीटर।
तो ये जो CG है ये है आपके 28.5 और ये है 1.5, दोनों मिलाकर पूरी CD की नाप है 30 मीटर। अब समकोण त्रिभुज आप CGE ले रहे हैं या पहले CGA ले रहे हैं, कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो त्रिभुज में ले रहा हूँ समकोण त्रिभुज, पहले ले रहा हूँ CGE। इस समकोण त्रिभुज में देखो आप, लंब मुझे पता है, आधार ये y है, तो लंब आधार tan में आते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें आप। तो tan डिग्री कितना है 60, फॉर्मूला है लंब बटे हुए आधार। tan 60 का मान है √3, लंब है 28.5, आधार y कुछ नहीं 1, ये इससे और ये इससे गुणा करेंगे हम, √3 इंटू वाई √3y, 1 से गुणा करने पर 28.5। अब मुझे y का मान निकालना है, तो y बराबर 28.5 अपॉन √3। इस √3 को हटाने के लिए इसी √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे हम, तो ये तो आएगा 28.5 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3 बन जाएगा। अब 3 से ये संख्या कट रही तो काट लो, 3 नाम 27, बच्चा 1 15, तीनों पंजे 15, मतलब 9.5 और आगे √3, तो मतलब y का मान आएगा आपके 9.5 √3। अब हमें ये अक्ष का मान निकालना है, तो इसके लिए हमें पहले पूरा समकोण त्रिभुज ये लेना पड़ेगा AGC, ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AGC में, समकोण त्रिभुज AGC में लंब आधार की बात हो रही है। देखो आप, लंब दे रखा 28.5, आधार यहाँ से यहाँ तक, लंब आधार आते हैं tan में, और tan 30 हम यूज करेंगे। tan 30 का मान है लंब बटा आधार। tan 30 का मान सारणी में देखोगे तो 1/√3 मिलेगा आपको। लंब कितना है तो 28.5, आधार क्या है तो x प्लस वाई, ये पूरा आधार। x प्लस वाई को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर 28.5। अब हमारे पास y का मान 9.5 है, तो y की जगह आप 9.5 भर दे रहे हैं, तो मैं यहाँ कर देता हूँ x प्लस, जहाँ y है y मान भर दो 9.5 √3 बराबर में 28.5। अब इसको इधर पक्षांतरण कर लेंगे आप, तो 28.5 माइनस ये √3 और लगा, सॉरी, x प्लस वाई इंटू 1 करेंगे तो x प्लस वाई, और √3 को इससे इंटू करेंगे तो 28.5 √3। तो ये मान हम यहाँ वापस उतार देते हैं, ये यानी x की जगह मैंने x लिखा, जहाँ y था y का मान लिख दिया 9.5 √3 और बराबर में ये मान लिख दिया। अब मैं इसको पक्षांत कर रहा हूँ इधर, तो 28.5 √3 ऐसे लिखेंगे, प्लस संख्या इधर आएगी तो माइनस हो जाएगा 9.5 √3। अब इसमें से आपको माइनस करना है, सॉरी, 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। अब घटाइए 28.5 से 9.5, तो 0.5 से 0.5 क्या, कुछ भी नहीं। 28 में से 9 घटाएंगे हम, तो ये आएगा 19 और √3 लिख देंगे। तो ये जो x का मान है 19 √3, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि वो कितना चला, x चला, अर्थात 19 √3 मीटर उसकी दूरी होगी। लास्ट में आप लिखे तो अच्छा है कि 19 √3 मीटर वह चला। यस, क्वेश्चन नंबर 19, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो पहले मैं बना रहा हूँ, देखो एक आधार, 7 मीटर ऊंचा भवन, ये मैंने बना दिया 7 मीटर ऊंचा भवन। इस भवन के शिखर से मतलब इस ए बिंदु से टावर के शिखर का, तो टावर इससे बड़ा ही होगा, ये मैंने टावर बना दिया, ये सीढ़ी। टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब ये बोल रहा है कि ये जो भवन 7 मीटर ऊंचा है, इसके शिखर से टावर के शिखर को यदि हम देखते हैं तो ये उन्नयन कोण बनेगा,
और ये जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, तो इसलिए मुझे एक लाइन खींचनी पड़ेगी यहाँ और यहाँ लिखना पड़ेगा हमें 60 डिग्री। तो यहाँ से टावर के शिखर को जो हम देखते हैं तो ये जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। मतलब यहाँ से इसके पाद को देखना, पाद मतलब पैर, तो यहाँ से हम इसको देखेंगे तो ये जो कोण बन रहा है ये अवनमन कोण है ऊपर से नीचे की ओर। ये आपके दीर्घा प्रश्न में 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमें ये CD ज्ञात करना है। तो इस लाइन को आप बढ़ा दें, पहले यहाँ एक नया नाम दे दें E। अब फर्स्ट लाइन हमेशा ये लिखें आप, प्रश्नानुसार स्थिति का चित्रांकन करने पर, ये हमेशा आपको ये लिखना है। फिर अब ध्यान दें कि AB 7 मीटर है तो ED भी कितनी होगी 7 मीटर। तो ED बराबर AB बराबर 7 मीटर। अब हमें निकालनी टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई होगी C से D तक, यहाँ तक 7 है तो मैं इसको अक्ष मान लेता हूँ CE को। तो माना C जो है वो अक्ष मीटर है। अब हम क्या करें, हमारे पास समकोण त्रिभुज देखो, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। 1 2 3 समकोण त्रिभुज है। हम किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहें तो आप समकोण त्रिभुज ABD से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो AED लेकर कर सकते हैं, आप चाहें तो AEC लेकर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस ABD को ही ले रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, ये 45 डिग्री कोण है तो ये वाला कोण भी कितना होगा 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जेड शेप बन रहा है, इसे हम एकांतर कोण कहते हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं। अब इस बात का आप हमेशा याद रखो कि जब भी यहाँ कोण 45 डिग्री का होगा, लंब और आधार सदैव समान होंगे। यानी ये 7 तो ये भी आपका 7 ही होगा। इसको मैं पूरा करके बता रहा हूँ आपको। हम स्टार्ट करते हैं समकोण त्रिभुज ABD से। समकोण त्रिभुज ABD में ये लंब 7, ये आधार कितना है इसको y मान लेते हैं, BD बराबर y। लंब आधार 10 में आते हैं, 10 यूज कर लो, 45 डिग्री है तो यहाँ 45 लगा दो। फॉर्मूला है लंब बटा आधार, 10 45 का मान सारणी में 1 होता है। लंब कितना 7, आधार कितना है y, क्रॉस गुणा करोगे तो y इंटू 1, y बराबर 7, तो ये y का मान 7, अर्थात BD जो है वो 7 मीटर आ चुकी है। अब जितनी BD होगी उतनी AE होगी, तो AE की नाप जो है वो BD के इक्वल है, अर्थात वो 7 मीटर होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 मीटर। अब मैं समकोण त्रिभुज ले रहा हूँ AEC में। समकोण त्रिभुज AEC में आधार 7 है, लंब ज्ञात करना है। तो लंब आधार 10 में आते हैं, 10 कितना 60 डिग्री है, 10 60, फॉर्मूला लगा दो 10 का लंब बटा आधार, 10 60 का मान सारणी में √3। लंब कितना है x, आधार कितना है 7, कुछ नहीं 1, क्रॉस गुणा कर लो, x से कम x, √3 इंटू 7 तो 7 √3। अब x की वैल्यू आ गई 7 √3। ध्यान दें ये वैल्यू आ गई है, उसमें अगर मैं 7 और जोड़ लूँगा तो पूरे टावर की ऊंचाई आ जाएगी। तो टावर की ऊंचाई 7 √3 प्लस 7, यानी ये 7 √3 है और ये 7 दोनों जुड़कर इसकी ऊंचाई बनेगी। इन दोनों में आप 7 कॉमन ले सकते हो, यहाँ रह गया √3 प्लस 1। अब ये फाइनल आंसर है। आप चाहते हो कि पॉइंट बनाना, तो √3 का मान होता है 1.732, उसमें आप 1 जोड़ लो, तो 1 और 1 2, 2.732, तो 7 इंटू 2.732। अब 7 से इंटू कर लो, 7 दूनी 14, 1 7 3 21 और 1 22 के 2, 7 दूनी 50 और 2 51, 5 7 दूनी 14 और 5 19। अब पॉइंट के बाद 3 संख्या होनी चाहिए, तो 3 संख्या छोटे पॉइंट लगा लो, तो 19.124 ये आपका आंसर कहलाएगा।
यस, क्वेश्चन नंबर 20। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवलंबन कोण 30 व 45 है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले तो बना देंगे ये आपकी आधार। अब पर्वत के लिए मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, ये पर्वत मान लीजिए आप, ये भी जो है वो एक पर्वत की ऊंचाई को शो कर रहा है। इस पर्वत के शिखर से, ये शिखर है इसका, इससे पूर्व की ओर तो 4 दिशाएं आप देख लें। ये उत्तर हमेशा ऊपर रहता है, दक्षिण नीचे है, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो पूर्व दिशा मतलब इधर की ओर। तो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदु। तो पूर्व मतलब इधर की ओर 2 बिंदु लेने हैं आपको। एक बिंदु मान लीजिए ये ले लिया आपने, एक बिंदु ये ले लिया है। इन 2 बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 और 45 है। तो यहाँ से आप ये कोण बनाएंगे, तो एक 30 है और एक 45 है। अवनमन कोण है इसलिए मैं यहाँ लिखूँगा ये 30 और ये जो कोण होगा वो 45। अब ये 30 हो जाएगा वापस, ये अब 45, ये सी और ये डी। अब दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो 1 किलोमीटर दे रखी है। तो ये दोनों बिंदु है, इन दोनों के बीच दूरी आपको दे रखी है 1 किलोमीटर। तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पर्वत है, इसकी हमें ऊंचाई निकालनी है। तो मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h। फर्स्ट टाइम हमेशा आपको ये लिखनी है प्रशंसा स्थिति का चित्रांकन करने पर। फिर लिखना है कि माना पर्वत की ऊंचाई h है, माना पर्वत की जो ऊंचाई है वो h। अब ध्यान दें, ये BC जो है इसको मैं x मान लेता हूँ तथा BC बराबर x। अब समकोण त्रिभुज देखिए आप, ABC, समकोण त्रिभुज ABC में ये लंब है, ये आधार है, यहाँ कोण कितना दे रहा है 45 डिग्री देने पर लंब और आधार हमेशा बराबर आएंगे, यानी ये दोनों मान हमेशा बराबर होंगे। तो h और x दोनों इसमें क्या हो जाएंगे? बराबर। अब लिखकर देखते हैं अपन कैसे। लंब आधार हमेशा tan में आते हैं। tan डिग्री कितना 45, tan 45। फॉर्मूला tan का होता है लंब बटा आधार। इसका मान सारणी में 1 है, लंब h है, आधार x है, क्रॉस गुणा करेंगे तो x इंटू 1, तो x बराबर h। तो ये आपकी समीकरण बन के आप नंबर 1 डाल दो इसको, यानी एक समीकरण प्राप्त होगी आपके पास। अब लेंगे त्रिभुज ABD, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में। अब ध्यान देइए, लंब है और ये आधार, लंब आधार tan में आते हैं, tan लिख दिया। डिग्री कितना है 30, फॉर्मूला है लंब बटे हुए आधार। tan 30 का मान सारणी में होता है 1/√3। लंब कितना है? तो ये h। आधार कितना है? तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आधार है, x + 1, x + 1। अब ध्यान दें, ये √3h से गुणा होगा तो क्या जाएगा? √3h बराबर 1 को इसे इंटू करेंगे तो x + 1। ये आपका आएगा समीकरण नंबर 2। अब हमें निकालना क्या है? पर्वत की ऊंचाई, यानी कि h का मान निकालना है। इसका मान निकालना है, इसलिए आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। और ये x है, इस x की जगह पे आप h लिख सकते हो। समीकरण 1 से आप देखो x बराबर क्या है? h। तो जहाँ x है वहाँ h लिख देंगे। तो हमने ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान रखा है। x का मान रखने पर अब h एक तरफ कर लो। तो ध्यान दें, यहाँ कर रहा हूँ मैं, √3h। ये h जब इधर जाएगा तो माइनस का h बराबर 1 रह जाएगा। इन दोनों में h कॉमन है, h बाहर निकाल दिया तो यहाँ जाएगा √3 - 1, मतलब h दोनों में है, h बाहर आ गया तो h से h कट गया, यहाँ √3, h का भाग h में दिया 1 बार। अब ये संख्या जो है इसके अपोन में आ जाएगी, तो h बराबर 1/√3 - 1।
अब इसका परिमेयकरण करेंगे हम। √3 - 1 को हटाने के लिए √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है। अब √3 + 1 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा? √3 + 1 ही आएगा। a - b a + b, यानी ये दोनों गुणा हो रहे हैं, एक फॉर्मूला बन रहा है a - b a + b, तो a² - b², ये आपके a² - b²। आप चाहे तो भी समझ सकते हो भी √3 को √3 से गुणा किया तो √3 का स्क्वायर बन गया, माइनस प्लस माइनस 1 × 1 1²। ऊपर जैसा है वैसे रहने दो। √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 - 1। अब √3 का मान भर दो आप, 1.732 + 1, 3 में से 1 निकालोगे तो 2। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 1 और 1 हो गया 2, 2.732 अपॉन 2। ये आपके h का मान चल रहा है, ध्यान दें। अब 2 का भाग देते ही आपका आंसर आ जाएगा। 2 × 1 = 2, फिर 7 में 2, 2 × 3 = 6, बच्चा 1 13, 2 × 6 = 12 और 2 × 6 = 12, तो 1.366 मीटर, सॉरी किलोमीटर में देगा यहाँ, तो ये भी आंसर किलोमीटर में आएगा। यानी h इस पहाड़ी की जो पर्वत की जो ऊंचाई है वो 1.366 किलोमीटर होगी। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे की वीडियो के लिए आप हमारा ये जो चैनल है इसको आप लाइक सब्सक्राइब करें और ऐसे ही देखते रहें। कोई भी समस्या आए तो हमें मैसेज ज़रूर करें। धन्यवाद।